तो जबरदस्त, बहुत बढ़िया दोस्तों, कपल ने प्रूव किया अपने आप को। थैंक यू बलजीत भैया और अमन दीदी, थैंक यू सो मच। लेकिन सारे जो जेंट्स हैं ना अपनी वाइफ को जो है माइक दे रहे हैं पहले, लेकिन मैं चाहूँगी मेरे हस्बैंड सबसे पहले। थैंक यू सो मच। लेकिन इस माइक के असली हकदार किरण, शी इज़ द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। इनके कारण मैं बिजनेस में टिका होता, नहीं तो मैं डगमगा गया था, मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स। तो सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रमेश शर्मा है और जम्मू के हम रहने वाले हैं। मैंने ज़िंदगी की मेरी शुरुआत रुड़की से हुई, वहाँ पर मेरा रेस्टोरेंट था और एंड इट वॉज ए पॉश रेस्टोरेंट, ठीक है। तो वक्त का तबेड़ा चला, हम वापस जम्मू आ गए। देन आई स्टार्टेड माई करियर एज ए होटल मैनेजर। कटरा में 3-4 अच्छे होटल्स में मैनेजर रहा। इन बिटवीन उन्होंने मेरे को नौकरी दे दी, सरकारी टीचर बना दिए, ठीक है। और खुद भी टीचर लगी, 60 साल का हुआ, गवर्नमेंट ने रिटायर कर दी। फिर क्या करें। उससे पहले मेरे वेद प्रकाश शर्मा जी मेरे गांव से हैं, ठीक है। ये मेरे भाई के साथ ये श्राइन बोर्ड में जॉब करते थे, मेरा भाई भी उसमें था। तो इन्होंने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा जब ये हम बिजनेस ज्वाइन कर चुके थे। मेरे पड़ोसी हैं सतपाल शर्मा जी, वो कार वर्कशॉप है उनकी, वो बिजनेस को लेकर के आए मेरे घर तक, छोड़ के बिजनेस खुद चले गए, मतलब खुद बिजनेस छोड़ने आए थे और खुद बाहर हो गए, राइट। सो मैंने तो वेद प्रकाश जी कामयाब हो रहे हैं, ठीक है। और फिर रवि खजूरिया जी, वो भी श्राइन बोर्ड में, वो भी कामयाब हो रहे हैं। तो बड़े सारे लोग जो कामयाब हो रहे हैं। मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरी नौकरी रह गई थी 2-3 साल। मैंने कहा मैं शुरू से ड्रीमर, खर्चे बहुत ज़्यादा। अभी भी फ्रेंड्स मेरे घर में 3 गाड़ियाँ हैं, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल, पंच और एक गाड़ी और है, वो सेंट्रो में उसी को चलाता हूँ। तो ड्रीमर रहा हूँ, तो खर्चे तो पैसा तो चाहिए। मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, इस बिजनेस को कर लो। आई डोंट कॉल माई सेल्फ रिटायर्ड। मेरे को कोई रिटायर बोलता है ना तो मेरे को गुस्सा आता है। क्यों कि आज जो इन सर्विस लोग हैं उनसे मेरी इनकम ज़्यादा है। ड्यू टू दिस बिजनेस मैं थैंक्स करता हूँ अपनी ग्रेट मेंटोर अमन दीदी और बलजीत सैनी जी का, ठीक है। आज मैं अगर इस बिजनेस में टिका हुआ हूँ तो ड्यू टू दिस कपल ओनली, अदरवाइज मैं बाहर हो चुका होता, कटरा में कहीं होटल ठेके पे ले लिया होता, मैं वो चला रहा होता। क्योंकि मैं खाली बैठ ही नहीं सकता घर में, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। फ्रेंड्स, इस सफर में चैलेंज भी आए और चुभन भी हुई। चैलेंज भी आए और चुभन भी हुई। चैलेंज क्या है, 2022 में रेक्टम हुए, इनका एक्सीडेंट दिसंबर के महीने। अपनी तरफ से जम्मू से बाहर निकला अच्छे इलाज के लिए, लेकिन कुछ और मौजूद था। 3 दिन बाद इनकी लेफ्ट लेग काटनी पड़ी। जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया। एक एक करके जो मेरे अपने थे सब छोड़ गए, रह गए हम अकेले। मैं डगमगाने लगा और ऐसी आवाजें आने लगी, अब ये कपल ये नहीं कर सकते, उदय बसदा नहीं है। और नाम डाला हैंडीकैप। जब मेरे को वो बातें सुनाई दी, मैंने कहा अब करना। मैंने इनको बताया ऐसी ऐसी बात है, बोले नहीं मैं करूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इस बिजनेस को करेंगे, ठीक है। पठानकोट अपने ग्रेट मेंटर को फोन किया, बलजीत सैनी साहब को, मैं सैनी साहब बिजनेस करना है, हमारे बिजनेस करना है, आपकी मेंटरशिप चाहिए, काम हम करेंगे, गाइडलाइन आपकी चाहिए। एंड बलजीत सैनी एंड अमन सैनी, दे आर द बेस्ट आर्किटेक्ट, आई एम टेलिंग यू। अगर आपको बिजनेस को बिल्डअप करना है तो नक्शा इनसे बनवा लो, ईंटें खुद लगानी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग निकालते हैं कमी, मेरे अपलाइन तो आपके घर में बिजनेस है ही बहुत है, काम तो आपको करना है। ईंटें आप लगाओ, बिल्डिंग बन जाएगी, जैसे रमेश और किरण ने बनाया। फिर चुभन हुई, कुछ लीडर से हमारी टीम ही लेके भागे, कोई बात नहीं। वही मधुमक्खी वाला हिसाब, मधुमक्खी से किसी ने पूछा आप घूम घूम के शहद इकट्ठा कर दियो, लोग 2 मिनट में तुम्हारा शहद लेकर के चले जाते हैं। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे पास हुनर है, मैं शहद फिर इकट्ठा कर लूंगी। रमेश और किरण के पास हुनर है, हम चीजें खुदाएंगे। फ्रेंड्स आपको बता दूं, अभी ये बिजनेस
हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ है और अभी तो 10 लाख लोगों के घर बिजनेस पहुंचा है। 10 लाख लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, पूरा मैदान खाली पड़ा है। टीमें बना लेंगे और बहुत जल्दी दोबारा इस स्टेज पर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और इन द एंड मैं हमने पुरकू में रवि और कंचन शर्मा के घर में चंद साल पहले एक दीपक जलाया था। रवि और कंचन शर्मा, ठीक है, क्राउन कपल। इन्होंने उस दीपक की लौ के साथ जम्मू के हर मोहल्ले में दीपक जला दिए और आज आपके साथ स्टेज पर, ठीक है। मैं सिल्वर के बाद इनके साथ काम नहीं कर सका चैलेंज के कारण। उसके बाद इन्होंने कमांड खुद संभाली। आज दे आर द बेस्ट मेंटर, बेस्ट अपलाइन में आपको बनी हुई। बहुत बड़ी इनकी टीम है और टीम में बहुत सारे सिल्वर्स और आपको प्लैटिनम जल्दी नजर आएंगे। गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग। थैंक यू। प्राउड फील करते हैं कि ऐसे ऐसे अच्छे कपल्स हमारी टीम में हैं। जैसे कंचन बोल रही हैं कि मैं 9% पे मीटिंग को संभाला है, बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि मैं फ्रेंड्स, हमने 1 बजे की मीटिंग रखी थी। मैं किरण शर्मा MA B.Ed क्वालिफाइड हूँ और मैं मास्टर हूँ। मैं तो स्कूल में रहती थी और शुरू से ही मैंने इनको कमांड दे दी कि ये मीटिंग आप देखोगे, है ना। और सच में इन्होंने मीटिंग देखी 1 बजे। मैं बीच में आ जाती थी छुप छुपा के, अभी भी ऐसा करती हूँ। अभी मेरी टीमें बैठी हैं, ये इधर बहुत सारी टीमें हैं। एक गाड़ी आई है, 3-4 छोटी अपनी अपनी गाड़ी लाए हैं सारे। परवाह मत कीजिए अगर आपकी टीमें जो है ना, मतलब कुछ उनको गड़बड़ाहट हो रही है उनमें, कुछ कई दफ़े होता है टीमें बोलती हैं हमारी हेल्प नहीं हुई, कई दफ़े अपलाइन अच्छी नहीं लगती, कई दफ़े टीमें अच्छी नहीं लगती। तो मतलब फिक्र मत करो उसकी। वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया है, बाकी टेंशन उनकी है, हमारी कोई टेंशन नहीं है। हमने क्या टेंशन करनी है कि ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है और एक्साइटमेंट रखिए। चैलेंज जो है हर किसी की लाइफ में वैसे भी आते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में मुड़ के देखो तो क्या जब MBA नहीं था आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं थे? चैलेंज वैसे भी रहते हैं और हमें चैलेंज को फोकस नहीं करना है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 6, 7, 8 दिन के बाद, जब मेरे को इमरजेंसी में निकाला, मेरे हस्बैंड मिले, बड़े इमोशनल हैं, दिल से प्यार करते हैं सबसे, लेकिन जब थोड़ा सा चैलेंज आता है तो ऐसे टूट जाती हैं। लेकिन ये क्राउन लेडी शादी की है, 7 फेरे लिए है, जन्म साथ निभाने का बोला था दोनों ने। मरेंगे तो इकट्ठे, जिएंगे तो इकट्ठे, ये भगवान को बोल दिया। मैं कहती थी, सभी मेरी टीम को पता है, जब मैं दूसरी टीम में काम करती थी ना, कंचन और उनकी क्रीम में, तब भी बोलती थी। मेरा पता क्या सपना होता था, क्योंकि घर में सबसे बड़े थे, रुड़की रहते थे, शादी वहीं पे हुई थी। मेरा मन करता था जैसे लोग अपने हस्बैंड वाइफ ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, घूमने फिरने कहीं भी, तो ये मेरा हाथ नहीं पकड़ते थे। क्योंकि हमारे परिवार, इनकी बहनें थी, तो सारे साथ में होते थे, तो ये फ्री फील नहीं करते थे, अच्छा फील नहीं करते थे, है ना फ्रेंड्स। मैं तो अच्छे से बोलती थी, पता नहीं भगवान ने कैसे सुना। अब कोई पल ऐसा नहीं होता कि मेरा हाथ नहीं पकड़ता। जब कभी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ बेटी की शादी हो गई है, बेटे की होगी तो शायद ये भी चला जाए, तो फिर मैं क्या करूँगी। जब मुझे ये एक बात बोल देते हैं ना, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो बहुत पावर आ जाती है फ्रेंड्स, है ना। तो अपने आप को संभालिए, डट के इस बिजनेस को कीजिए, चैलेंज को कभी भी फोकस नहीं करना। जैसे ये कह रहे हैं ना, मेरी लेफ्ट टांग जो है बिलो नी नहीं है, मैं सबको बताना चाहती हूँ। अगर ये किरण शर्मा कर सकती है, मेरी नकली टांग है, बहुत सारी जुराफी लगा के इसको मोटा किया, एक पतली सी रॉड पड़ी हुई है। अगर ये किरण शर्मा कर सकती है ना, मुझे पता है ये जो सारी क्राउड बैठी हुई है, ये सारी क्राउड जो है, जो बलजीत भैया और अमन जी की टीम में है ना, और जो मेरी अपलाइनों की टीमों में है, वो सारे कर सकते हैं। अपनी अपलाइन पे प्राउड फील करो और अपनी टीमों में भी प्राउड फील करो। ये चैलेंज ना उसने काम नहीं किया, अपलाइन ने काम नहीं किया हमारे साथ, टीमें ढीली हैं, ये मत कहो। टीमें अगर आप चलोगे ना, टीमें चलना शुरू हो जाएंगी। अगर अपलाइन काम नहीं करती है, खुद करो ना। आपके घर में अपलाइन ने ये बिजनेस ला दिया है। मेरी अपलाइन तो जो थी, बताओ, ये भैया जो हैं, जब हम अकेले थे तब भी आते थे फ्रेंड्स, है ना। शुरुआत से इन्होंने पहचाना, ऐसे ही टीम में। जब आप रेगुलर टीम में आओगे ना, आपकी अपलाइनें जो है पहचान लेंगी कि कौन सा जो कपल है वो कमिटेड कपल है।
ऐसे ही इन्होंने ढूंढा था, 6-9% से हेल्प करना शुरू की थी और इनकी सबमिशन में रह के काम किया है। सारों ने काम किया साथ में, पर जितना काम बलजीत भैया और अमन दीदी ने किया इतना काम किसी ने नहीं किया। अभी भी अगर सबमिशन में रहते हैं इनकी रहते हैं, कुछ पूछना होता है इनसे पूछती है ना। और अमन दीदी ने कहा जब बेड पे होती थी, टांग नहीं लगी थी तब, क्योंकि 6 महीने के बाद टांग लगी, नहीं करती थी, क्या करती बैठ के, किताब नहीं पकड़ सकती थी खुद, पेन नहीं ले सकती थी, हस्बैंड को कितना दुखी करूं, खाना खुद बनाते थे, बच्चे खाना नहीं खाते थे, कोई और बनाता था तो मम्मी किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है, गंदे हाथ होते हैं। हस्बैंड पूरा काम करते थे, बर्तन तक खुद साफ करते थे, सफाई में बच्चे भी साथ में लगते थे, है ना। और मैं बैठ के सब्जी वगैरह काट देती थी। फिर मैं कई दफ़े इनको बोलती थी नहीं कोई बात नहीं, मीटिंग रहने देती हैं, क्या बाद में कर लेंगी। फिर ये कहते थे छोड़ देते हैं बिजनेस। मैंने कहा नहीं, बिजनेस नहीं छोड़ना है, इसीलिए तो बिजनेस करना है। कितना बड़ा चैलेंज आया, अगर किसी और को आ जाए, है ना, बिजनेस को ज़रूर करो। ये बिजनेस बहुत प्यारा है, क्योंकि जो मैं आज जितनी स्ट्रांग हूँ सिर्फ इस चैलेंज के कारण हुई। लोग कहते हैं चैलेंज आया हमने बिजनेस छोड़ दिया, हमारी अपलाइन ने हेल्प नहीं की, हमने बिजनेस छोड़ दिया, हमारी टीमें नहीं चल रही थी, हमने बिजनेस छोड़ दिया। मैं कहती हूँ अपलाइन से अगर चैलेंज आया, यही रीजन है बिजनेस करने का। अगर टीमों ने धीरे धीरे चले, जहाँ टीमों ने बोला कैसे भी हैं ये हम, मैं तो अब आपको पता है अब स्पेशल हो गई हूँ, नाम ही हमें मिल गया स्पेशल, है ना। तो मैं तो सबके चैलेंज को लेकर ही चैलेंज बना के इस बिजनेस को कर दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त खिलाड़ी दोस्तों, कपड़े के लिए आपके सामने ही बाकी उन्होंने प्रूव कर दिया। और जो मैं इनका मैं देखता हूँ सब मिशन की भावना के साथ बैठी, शुरू से ही मैंने इन लोगों को एज एक इतना मैं कह सकता हूँ एक लर्निंग एटीट्यूड, इनका सीखने वाला एटीट्यूड हमेशा ही, कोई बात ही नहीं है। जैसे कह दिए जब भी कभी फोन करना पाई देखो से बंद है चक देगा बट्टी, हमेशा वो बोला करो जो चाहिए दोस्तों, पॉजिटिव रहा करो। बिजनेस में कैसा हो रहा है वो छोड़ दो, जैसा बिजनेस चाहते हो वैसा बोलना स्टार्ट कर दो। मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, बोलो सारे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, बोलना स्टार्ट कर दो दोस्तों। चक देगा बट्टे पाजी देखियो से बंदा किया है। एटीट्यूड ना दोस्तों लड़ाइयाँ जीती जाती हैं, इस चीज़ को समझो। अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है ना, सारा कुछ हो जाएगा। हिम्मत रखेंगे सारा कुछ हो जाएगा। तो आपके सामने ही है, प्रूव कर दिया कितना कुछ हुआ, पर डटे रहे ये लोग। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए।